हेलो दोस्तों, ए टू जेड स्टडी में आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम करने वाले साइंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें कोस्ट गार्ड, नाविक, नेवी, एएमआर, एयरफोर्स एक्स वाई एंड वाई के लिए करेंगे। ठीक है, जिसका आज साइंस का पार्ट 5 वीडियो करने वाले हैं। इससे पहले हमने 1 से 4 तक वीडियो कर दिया। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, इन 1 से 4 तक के पार्ट को नहीं देखा है, आप जाकर के चैनल के प्लेलिस्ट में इस वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, इसके लिए हमने जीके एंड जीएस का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चला है 1000 प्लस, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसको वो भी आपके चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध है, आप जाकर के वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, पॉजिट्रॉन किसका प्रतिकरण होता है? यानी जो पॉजिट्रॉन है ना, पॉजिट्रॉन जो होता है वो किसका प्रतिकरण है? तो वो है आपका किसका? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है ना। पॉजिट्रॉन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण होता है। अब चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण बताना। मतलब जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण बताना है, तो जड़ के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली होता है, गाजर होता है और शकरकंद। देखिए, इसका कहने का मतलब है, मतलब इसके जड़ को हम लोग खाते हैं, है ना। इसके जड़ को हम लोग खाते हैं। जैसे मूली जो होता है, मूली के जड़ को हम लोग खाते हैं। गाजर जो होता है, गाजर के जड़ को खाते हैं। और शकरकंद जो होता है, इसके जड़ को भी खाते हैं, है ना। तो इसलिए इसका क्वेश्चन का कहने का मतलब है, जड़ों के रूपांतरण का उदाहरण क्या है? मूली, गाजर और शकरकंद। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि तारों के टिमटिमाने का मुख्य कारण क्या है? यानी तारा जो टिमटिमाते हैं वो किसके कारण टिमटिमाते हैं? तो तारों का टिमटिमाने का मुख्य कारण जो होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो तारे होते हैं, स्टार जो होते हैं, आकाश में दिखाई देते हैं रात के समय में, है ना। उनके चमकने का मतलब टिमटिमाने का मुख्य कारण जो होता है वो प्रकाश का अपवर्तन के नियम के कारण चमकते हैं। ठीक है, टिमटिमाते हैं। और आगे चलते हैं, इंद्रधनुष बनता है किन कारण के द्वारा? तो इंद्रधनुष बनता है किसके कारण, मतलब कहां बनता है? तो ये सूर्य के ठीक विपरीत बनता है। ये जब भी बनेगा, ये इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोग को बताए भी थे, इंद्रधनुष जब भी बनता है, क्या बनता है? सूर्य के, यानी सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है ना। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हीरा का चमकना तथा मृत मरीचिका बनने का मुख्य कारण क्या है? हीरा का चमकना और मृत मरीचिका बनने का मुख्य कारण जो होता है वो क्या होता है? ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, यानी पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की वजह से हीरा चमकता है। और मृत मरीचिका का मतलब क्या होता है, ये आप जान लीजिए। जैसे आप रेगिस्तान में है ना, रेगिस्तान में आप कहीं दूर खड़े हैं, ठीक है, कहीं दूर खड़े हैं और आपको कुछ दूर पानी के जैसा दिखाई देगा, है ना, लेकिन वहां पे जाएंगे तो पानी नहीं होता है। तो यही है हमारा क्या? मृत मरीचिका। तो मृत मरीचिका जो बनता है किसके कारण बनता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण बनता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। पित्त जो उत्पन्न होता है कहां से होता है? तो पित्त उत्पन्न होता है हमारा कहां से? यकृत से, है ना। पित्त जो होता है ये उत्पन्न होगा कहां? यकृत, यानी लीवर से उत्पन्न होता है। और ये जमा कहां होता है ना, इकट्ठा कहां होता है? तो ये इकट्ठा होता है पित्ताशय में। ठीक है, पित्ताशय में इकट्ठा होगा, लेकिन उत्पन्न होता है यकृत यानी लीवर से। ठीक है, तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मनुष्य, है ना, स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप बोला है, ठीक है। कल हम इससे पहले पढ़े थे कि स्वस्थ मनुष्य का जो हृदय का धड़कन होता है कितने टाइम धड़कता है? तो 72 टाइम धड़कता है। ठीक है, लेकिन हमारा क्वेश्चन है स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? तो ये होता है 120/80, है ना। 120/80 जो होता है स्वस्थ मनुष्य, यानी जो स्वस्थ मनुष्य है उसका रक्तचाप हमेशा क्या रहता है? 120/80 रहता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, समुद्र का जल नीला दिखाई देता है। तो समुद्र के जल का नीला दिखाई देने का मुख्य कारण जो होता है ये होता है हमारा क्या? प्रकीर्णन, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के नियम के कारण जो होता है सूर्य हमें कैसा दिखाई देगा? नीला दिखाई देगा। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपने इसका पहले वाला पार्ट 4 वीडियो नहीं देखा है, पार्ट 1 से पार्ट 4 तक वीडियो नहीं देखा है, तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ठीक है, चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है किसके, मतलब किस वायु का जो बुलबुला है ना, वायु का बुलबुला जल में किस प्रकार व्यवहार करता है? तो ये करता है हमारा अवतल लेंस की भांति। अवतल लेंस की भांति कौन से लेंस की भांति काम करेगा? अवतल लेंस की भांति ये क्या करता है? वायु का बुलबुला जल में व्यवहार करता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, ये तो हमने मॉक टेस्ट में भी कराया है और जो 1000 प्लस क्वेश्चन करा रहे हैं उसमें भी करवाया था। बताइए, ये जो है चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? ये किया था एडवर्ड जेनर ने, है ना। एडवर्ड जेनर ने क्या किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किया। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी का जो सर्वोत्तम स्रोत है वो क्या है हमारा? तो ये है आंवला,
है ना। आंवला जो है विटामिन सी सबसे अधिक इसमें पाया जाता है आंवला में। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि खून का रंग लाल क्यों होता है, मतलब खून का रंग जो होता है लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण। क्वेश्चन हमारा यह देता है कि खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण जो होता है खून का रंग हमारा लाल होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब देखिए, जिन लोगों ने, है ना, इंडियन कोस्ट गार्ड डीबीजीडी यांत्रिक का फॉर्म अप्लाई किया है, तो उनके लिए हम लोगों ने मिलकर के एक मॉक टेस्ट तैयार किया है, जिसमें कुल 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, और 10 सेट है, जिसको ये पूर्ण रूप से इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस के आधार पर बनाया गया है, जिसमें 15 क्वेश्चन इंग्लिश के, साइंस के 10 क्वेश्चन, और जीके के 5 क्वेश्चन, मैथ के 20 क्वेश्चन और रीजनिंग के 10 क्वेश्चन, टोटल मिलाकर के कितना हुआ हमारा 16 क्वेश्चन हुआ, जो आपको पूर्ण रूप से ये इंडियन कोस्ट गार्ड के सिलेबस पर ही आधारित है। मान लीजिए आप इस मॉक टेस्ट को कर लेते हैं तो आपकी 90% है ना, 80 से 90% की तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, और इसका जो प्राइस है ये भी बिल्कुल ही कम है। ठीक है, इसको लेने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है, जाकर के ले सकते हैं। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा हीमोग्लोबिन यौगिक है ना। हीमोग्लोबिन जो है वो यौगिक है, ये है प्रोटीन का यौगिक है। हीमोग्लोबिन किसका यौगिक होता है, तो ये होता है हमारा प्रोटीन का यौगिक होता है। ठीक है, तो आगे है लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती है वो कितने दिन का जीवन काल होता है, ये 120 दिन का जीवन काल, यानी 120 दिन तक ये जीवित रहते हैं, उसके बाद ये खत्म हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन जो था, लाल रक्त कणिकाओं का जो जीवन काल होता है वो 120 दिन होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा, रुधिर का थक्का जमने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो ये विटामिन के, ये बहुत बार हम मॉक टेस्ट में कर लिए हैं। ठीक है, और सेट में भी कर लिए हैं। तो विटामिन के जो है रुधिर का थक्का जमने में हमारा सहायता करता है। ठीक है, अब आगे, रुधिर का तरल भाग, रुधिर का जो तरल भाग होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। और प्लाज्मा का मुख्य कारण क्या होता है, इसका मुख्य कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता को रोकना, यानी हमें मतलब रोग प्रतिरोधी क्षमता को रोकता है, मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है इसमें प्लाज्मा में। ठीक है, तो रुधिर का तरल भाग जो होता है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मा कहलाता है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन हमारा, रक्त समूह के सर्वदाता, ठीक है, रक्त समूह में सर्वदाता एवं सर्वग्राही कौन कौन। सर्वदाता हम किसे कहेंगे, सर्वदाता और सर्वदाता मतलब ये ऐसा ब्लड है जो सबको दिया जा सकता है, और सर्वग्राही का मतलब है कि जो सबसे ले सकता है लेकिन दे नहीं सकता है। ठीक है, तो चल देखिए कौन सा, ये विटामिन ओ जो है क्या है, ये सर्वदाता है, ये किसी को भी दे सकता है। ठीक है, लेकिन ए और बी जो है ये क्या है, ये केवल सर्वग्राही है, ये केवल ले सकते हैं, दे नहीं सकते हैं। ये अपने ही ब्लड ग्रुप, यानी जिसका ए है ये ले सकता है, किसी से भी ले सकता है, लेकिन दे सकता है केवल ए को। और ए बी जो है ये भी दे सकता है किसको, केवल ए बी को, लेकिन ले सकता है किसी से। ठीक है, सर्वग्राही है। तो चलते हैं आगे, अगला क्वेश्चन है हमारा कि मानव शरीर में गुर्दे का प्रमुख कार्य क्या होता है ना, यानी किडनी। मानव शरीर में किडनी का मुख्य कार्य जो होता है वो क्या होता है, ये होता है आपका शरीर के बेकार द्रव्य को बाहर निकालना। शरीर में जो बेकार द्रव्य होते हैं, द्रव्य जो होता है शरीर का बेकार, यानी खराब जो द्रव्य होता है उसे यहाँ बाहर निकालता है कौन, किडनी निकालता है। ठीक है, यानी गुर्दा का मुख्य कार्य यही है। तो चलते हैं आगे, किसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है, यानी रतौंधी जो होने का मुख्य कारण क्या है, तो रतौंधी होने का मुख्य कारण है विटामिन ई, विटामिन ए की कमी। विटामिन ए की जिस व्यक्ति, मतलब जिन व्यक्ति में कमी हो जाएगी तो उनको क्या होगा, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, आप बताइए कमेंट में करके। ठीक है, विटामिन ए का सर्वोत्तम स्रोत, यानी विटामिन ए किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए, मनुष्य के शरीर में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है कितनी होती है, तो सबसे पहले जो नवजात शिशु होता है उसमें कुल कितनी होती है, नवजात शिशु में कुल हड्डियों की संख्या 208 होती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो 2 हड्डी क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी 206 हड्डी होती है। ठीक है, मनुष्य में कुल हड्डियों की संख्या जो होती है 206 होती है। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन हमारा, कार्बन डेटिंग विधि जो है किसकी आयु निर्धारण करने के लिए अपनाई जाती है, यानी कार्बन डेटिंग विधि हम किसकी आयु का पता लगाने के लिए प्रयोग करते हैं, तो ये करते हैं हम किसका, जीवाश्मों का। जीवाश्म की आयु को पता करने के लिए हम कार्बन डेटिंग का प्रयोग करते हैं। अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा कि अत्यधिक शराब का सेवन करने से शरीर का कौन सा अंग विशेष रूप से प्रभावित होता है,
यानी जो व्यक्ति सबसे ज्यादा शराब का सेवन करता है यानी शराब पीता है, उनके शरीर का कौन सा अंग जो होता है विशेष रूप से प्रभावित होता है, यानी खराब हो जाता है, नष्ट होने का कगार पे पहुंच जाता है। तब बताइए ये जो है हमारा, ये कौन सा यकृत यानी लीवर खराब है। जी जो व्यक्ति ज्यादातर शराब पीते हैं उनका लीवर क्या होता है, खराब हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला है क्वेश्चन, शरीर में रक्त बैंक का कौन सा अंग करता है। सॉरी, क्या क्वेश्चन है हमारा, शरीर में रक्त बैंक का काम कौन सा अंग करता है ना। शरीर का रक्त बैंक हम किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि शरीर का रक्त बैंक हम किसे बोलते हैं। तो ये बोलते हैं हम किसका, ये फेमनेंट है ना, फेमेंट का, ये जो है इसे हम प्लीहा बोलते हैं। ठीक है, प्लीहा, हिंदी में इसको प्लीहा बोलते हैं। ये जो है रक्त बैंक कहलाता है, हमारे शरीर का रक्त बैंक क्या कहलाता है, प्लीहा कहलाता है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या कहलाती है। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की जो इकाई होती है वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है क्वांटोसोम। यानी क्वांटोसोम जो होता है प्रकाश संश्लेषण, यानी हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को, इकाई को हम कहते हैं क्वांटोसोम। ठीक है, अगर आपको यहां तक कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में आकर के पूछ सकते हैं। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का प्रमुख कार्य क्या है। शरीर में रक्त की सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य क्या होता है। ये होता है हमारा क्या, शरीर के बीमारियों को बचाना, यानी वही सफेद प्लाज्मा जिसे बोलते हैं, है ना, प्लाज्मा है ये। शरीर के जो बीमारी है, शरीर के बीमारियों से बचाना, यही क्या है हमारा, सफेद रक्त का काम होता है, यानी सफेद कोशिकाओं का मुख्य कार्य होता है। अब आगे चलते हैं। मछलियों में कुल हृदय, कल हम पढ़े थे या कल क्वेश्चन किए थे, मेढक में कुल कितने हृदय होते हैं। तो ये होते हैं कितने, कल पढ़े थे हम मेढक में कितने हृदय होते हैं। तो 3 कोष होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। लेकिन मछलियों में कितने होते हैं, तो इसमें होते हैं आपका 2 चैम्बर होते हैं, यानी 2 हृदय हृदय कोष्ठ होते हैं, 2 चैम्बर होते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर। तो चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में रक्त में अनवांछित पदार्थ को पृथक करने का कार्य कौन सा अंग करता है। ये करता है कौन सा, ब्रिक, यानी किडनी जो है, ये जो अनवांछित पदार्थ होता है इनको अलग करने का काम करता है। अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 40 वर्ष पूरे हो जाने पर चर्चित अप्सरा क्या है। ठीक है, ये जो है एक न्यूक्लियर रिएक्टर है। अप्सरा जो एक प्रकार का न्यूक्लियर रिएक्टर होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर है। ये क्या है, 40 वर्ष पुराना है। ये 40 वर्ष पहले इसको बनाया गया था, जिसका नाम था क्या, अप्सरा। ये न्यूक्लियर रिएक्टर है हमारा। अब आगे चलते हैं। डायनेमो का कार्य क्या, बताइए। डायनेमो का जो कार्य होता है वो क्या होता है। तो डायनेमो का मुख्य कार्य जो होता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, उसे हम क्या कहेंगे, डायनेमो, है ना। अब आगे लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कि पिच ब्लेंड से कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त किया जाता है। पिच ब्लेंड से हम कौन सा रेडियो एक्टिव तत्व प्राप्त कर सकते हैं। तो ये करेंगे रेडियम, यानी पिच ब्लेंड जो है रेडियम का अयस्क है, यानी पिच ब्लेंड से हम रेडियम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं आज का क्लास आपको पसंद आया होगा, और आपको जो भी दिक्कत है तो कमेंट में आकर के आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं 13 क्वेश्चन के साथ।